ये दूसरों का झूठा खाने वाला बालक भगवान कैसे हो सकता है? जरा सोचिए, इस पूरी सृष्टि को बनाने वाले भगवान ब्रह्मा क्या कभी किसी भ्रम में पड़ सकते हैं? क्या रचयिता को भी अपनी ही रचना को पहचानने में धोखा हो सकता है? जी हाँ, ऐसा हुआ था। ये है कहानी हमारे नन्हे कृष्ण की, जब कृष्ण ने उन्हीं को सबक सिखा दिया जो उन्हें परखने आए थे। इसे कहते हैं ब्रह्मा विमोहन लीला। एक दिन कृष्ण अपने दोस्तों के साथ जंगल में गायें चरा रहे थे। धूप चढ़ाई, सबको थकान लगी, तो सब यमुना किनारे जाकर बैठ गए। माताओं ने जो खाना बांध कर दिया था वो निकाला। कोई रोटी खा रहा है, कोई माखन, कोई दही, कोई अपना लाया हुआ स्वादिष्ट व्यंजन कृष्ण के मुंह में डाल रहा था, तो कृष्ण किसी मित्र का आधा खाया हुआ फल छीनकर खा रहे थे। वे बिल्कुल साधारण गांव के बच्चों की तरह खेल कूद और भोजन कर रहे थे। अब ये सब ब्रह्मा जी ऊपर ब्रह्मलोक से देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था, ये बालक जिसे लोग भगवान कहते हैं, ये तो दूसरों का जूठा खा रहा है, मिट्टी में खेल रहा है। ये भगवान कैसे हो सकता है? मुझे इसकी परीक्षा लेनी होगी। तभी कुछ बछड़े हरी घास की ओर आकर्षित होकर जंगल में दूर निकल गए। ग्वालबाल घबराए तो कृष्ण बोले, तुम खाना खाते रहो, मैं बछड़ों को ढूंढ कर लाता हूं। और कृष्ण अकेले जंगल में चले गए। बस यही मौका था। ब्रह्मा जी ने अपनी दैवीय शक्ति से पहले सारे बछड़ों को और फिर सारे ग्वालबालों को सबको उठाकर एक गुफा में छिपा दिया और अपनी माया से गहरी नींद में सुला दिया। जब कृष्ण लौटे, न कोई बछड़ा मिला, न कोई दोस्त, चारों ओर सन्नाटा। पर कृष्ण तो कृष्ण हैं, उन्हें तुरंत समझ आ गया कि ये ब्रह्मा जी की करतूत है। वो मुस्कुराए और फिर जो किया वो सुनिए। भगवान ने खुद को उन सभी ग्वालबालों और बछड़ों के रूप में बदल लिया। हर बालक कृष्ण, हर बछड़ा कृष्ण, हूबहू वही चेहरा, वही आवाज, वही स्वभाव, वही कपड़े, यहाँ तक कि वही लाठी और बांसुरी। शाम को कृष्ण इन सभी रूपों में वापस गांव लौटे। माताओं ने अपने बच्चों को गोद में उठाया, गायों ने अपने बछड़ों को चाटा, किसी को जरा भी शक नहीं हुआ। और ये सिलसिला चला पूरे 1 साल तक। इस पूरे साल एक अजीब बात हुई। माताओं को अपने बच्चों से पहले से कहीं ज्यादा प्यार होने लगा। गायें अपने बछड़ों को छोड़ती ही नहीं थीं, और ये इसलिए क्योंकि वो सब अनजाने में साक्षात कृष्ण को ही प्यार कर रही थीं। फिर 1 साल पूरा होने पर ब्रह्मा जी लौटे। उनके हिसाब से तो बस एक पल बीता था, क्योंकि ब्रह्मा जी का एक पल हमारे 1 साल के बराबर होता है। लौटकर देखा, सब कुछ वैसा ही चल रहा है। वही बालक, वही बछड़े, वही खेलकूद। फिर उन्होंने गुफा में देखा, वहां भी सब सो रहे हैं और यहां भी सब खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी का दिमाग चकरा गया, ये कैसे हो सकता है? तभी कृष्ण ने अपनी असली शक्ति दिखाई। हर बालक, हर बछड़ा एक एक करके नारायण रूप में बदल गया। चारों ओर ऐसी रोशनी फैली कि आंखें चुंधिया गईं, और बीच में खड़े थे 2 हाथों वाले, साधारण से दिखने वाले नन्हे कृष्ण, सबके मूल, सबके स्रोत। ब्रह्मा जी का अहंकार चूर चूर हो गया। वे समझ गए, ये बालक कोई साधारण अवतार नहीं, बल्कि स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा है, जिनसे मैं और ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है। उन्होंने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए क्षमा मांगी। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराकर ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया। ब्रह्मा जी के जाने के बाद भगवान ने अपनी माया समेटी, और जो असली ग्वालबाल 1 साल से गुफा में सो रहे थे, वे ठीक उसी जगह वापस आ गए जहां वे भोजन कर रहे थे। तो दोस्तों, ये थी अद्भुत ब्रह्मा विमोहन लीला। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर को तर्क या बुद्धि से नहीं, बल्कि केवल प्रेम और सीधे मन से ही समझा जा सकता है। जब स्वयं ब्रह्मा जी भगवान की माया से भ्रमित हो सकते हैं, तो हम साधारण मनुष्यों की क्या ही बात। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।